मत बनाएगा, वो वज़ीर आज़म बनेगा, वो बंदरबांट से जो शुरू हो गई हुई है ऑलरेडी। लेकिन उससे पहले एक सवाल which needs to be addressed, that is कि ये डिले क्यों हुए इतने ज्यादा रिजल्ट्स? 50 घंटे हो चुके हैं और फिर एक ट्रेंड हमने ये देखा है समीना कि सच इस डिले में कहीं पे भी एक भी जगह पे पीटीआई को फायदा नहीं हुआ। जहाँ रिजल्ट्स डिले हुए हैं वहां पे नून लीग के हक में ही आ रहे हैं सारे के सारे रिजल्ट्स। तो ये भी एक ट्रेंड है एंड दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स। असल में बात यह है कि सस्पिशियस ही इसलिए हो रहा है। अगर तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग डिले होने के बाद भी आ रहा होता, यानी एक ट्रेंड चल रहा था कि आप जीत रहे हैं और मैं हार रही हूँ, और फिर डिले होता है और उसके बाद भी ट्रेंड यही रहता कि आप ही जीत रहे हैं और मैं हार रही हूँ, तो शायद वो उतना सस्पिशियस जैसे 2013 में चले हो। जब आप ऐसा होता है कि बिल्कुल आप अच्छे खासा लीड कर रहे हैं और उसके बाद एक डिले आता है और ठीक ठाक डिले आता है मतलब, और उसके बाद फिर उसमें बिल्कुल ऑपोजिट आना शुरू हो जाए और मैं जीतना शुरू हो जाऊं, तो फिर उसके बाद ऑब्वियसली ये एक क्लेम कर रही है कि उनके पास जो फॉर्म 45 मौजूद हैं वो तकरीबन 154 सीट्स पर दे आर क्लेमिंग विक्ट्री। वो आ गई है कम होकर तकरीबन 95-98 के करीब। रियली वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए कि देखिए वो आपका एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है अकबर, और वो आपके अपने जो वहां पर मौजूद आरओज हैं या प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस के, वो आपको साइन करके देते हैं। वो आपका अपना दिया हुआ उनको प्रूफ है। आपको याद है कि मरियम औरंगजेब परसों रात को इलेक्शन नाइट पे हमारे साथ मौजूद थी। उनसे हमने पूछा कि नवाज शरीफ साहब के जो आ रहा है रिजल्ट्स जो आ रहे हैं उसमें तो तकरीबन ही लॉस्ट बोथ सीट्स ऑलमोस्ट। तो वो कहने लगी कि मैं, अच्छा उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब के हमने फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं, वो हम आपके साथ शेयर भी करेंगे, ये उन्होंने कहा। दूसरा, उन्होंने नवाज शरीफ साहब के एक फॉर्म 45 की बात नहीं की और उन्होंने कहा फॉर्म 47 देंगे आपको। उनसे ये पूछा कि आप डायरेक्ट फॉर्म 47 पे क्यों चलेंगे, क्योंकि जी वो गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज होता है, इशू होता है। और फिर आपने देखा कि जो डिस्क्रिपेंसी थी उस फॉर्म 47 के अंदर, वो जो नया आया, फिर उसके बाद एक और फॉर्म 47 आया। एक चीज नाजरीन को जो समीना 2013 के इलेक्शंस के हवाले से दिखाना जरूरी है, ये सवाल हमने मरियम औरंगजेब साहिबा से परसों रात को भी पूछा। तमाम सियासी जमातें इस चीज पर गिला कर रही थी, शिकवा कुना थी कि क्यों डिले हो रहा है रिजल्ट, सिवाय PMLN के। उनको नहीं था मसला, और उनको जब 2013 याद करवाया गया तो उन्होंने कहा उस वक्त तो 80-85% रिजल्ट्स आ चुके। ये बेसिकली जो आप बात कर रहे हैं वो बेसिकली ये है कि PMLN का कल से एक नया वर्जन या एक बयानिया लेके सामने आई है कि जी जो पहले दिखाए जा रहे थे रिजल्ट्स वो तो सिर्फ 5 to 10% थे, बड़ी मुश्किल से, और उसके ऊपर ये एक परसेप्शन बिल्ड किया गया। और वो तो बाकायदा इल्जाम लगा रहे हैं मीडिया हाउसेस के ऊपर कि परसेप्शन मीडिया हाउसेस ने बिल्ड कर दिया कि जनाब PTI बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो है वो जीत रहे हैं। लेकिन इनफैक्ट क्या वो सिर्फ 5 to 10% पर 2013 में भी ऐसा हुआ था या नहीं? वो एक फाइल है, वो जरा प्ले कर लेते हैं, वो दिखाते हैं। प्रोड्यूसर साहब फुल स्क्रीन प्ले करें उसको, वो दिखाएं। ये देखें जी, ये कर्टसी टू Jio TV, ये 2013 के अंदर जब नवाज शरीफ साहब ने विक्ट्री स्पीच की थी, 8% रिजल्ट, 32% रिजल्ट, 7%, 0%, 3%, 6%, 13%, 1%, 21%, 15%, 14%, 5%, ये रिजल्ट्स थे। जिसके बाद समीना नवाज शरीफ साहब ने इसी बैल्कनी में खड़े होके, जिसपे वो तकरीर 10 बजे 11 बजे 11:15 बजे 2013 के अंदर उन्होंने तकरीर फरमा दी थी। इस दफा भी तकरीर का इंतजाम पूरा था। वो हमने विजुअल्स भी देखे कि जब वो चले गए थे, ये इट ऑल्सो स्पीक्स अ लॉट। चले क्यों गए थे वैसे, आपका क्या ख्याल है? विक्ट्री स्पीच मौखर क्यों करनी पड़ी थी? अच्छा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बज़ाहिर तो यही लग रहा था कि जैसे आप एक शिकस्त तस्लीम कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि आपके लिए कुछ खास उसमें पॉजिटिव चीजें नहीं आ रही और आप फिर चले जाते हैं। बड़ी खुशगुमानी वो उसके नहीं, लेकिन एक और चीज है, उसके बाद फिर हम ये देखते हैं खुशगुमानी क्यों शिकस्त तस्लीम करने लगे थे? नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि शिकस्त तस्लीम करनी होती तो वो अनाउंस करके जाते ना। मैं ये कह रही हूँ कि इस जेस्चर से ये पता चलता है कि जो उन्होंने देखा, उन्हें नजर आ रहा था कि रिजल्ट्स उनके हक में नहीं आ रहे, इसलिए वोट के गए, क्योंकि वो जो विक्ट्री स्पीच बिकॉल आपके करने वाले थे उसके वो हालात ही नहीं नजर आ रहे थे, तो वो कैसे वो रिपोर्ट हुआ ना, वो सबने दिखाया कि वो वहां पे वो तैयार बैठे हुए थे, वहां पे फूल छूल लगे हुए थे हर जगह पे, और लोग भी अगले दिन उन्हें आना पड़ा उसके चले गए। बट एनीवेज, कंपेयरिंग दीज टू, 2024 के अंदर इतने ही रिजल्ट्स आए और उससे एक ट्रेंड हमें नजर आना शुरू हुआ, एक ट्रेंड वाजे होना शुरू हुआ। उसको उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया कि ये तो कोई ट्रेंड नहीं है। दूसरी जगह पे 2013 के अंदर जो अभी हमने टीवी स्क्रीन पे दिखाया, वो एक दफा फिर जरा दिखाएं। उसमें जो नंबर था उसका सीट्स का, 136 सीट्स पर उस वक्त लीड कर रही थी PMLN 11 बजे के करीब, और 36 के करीब सीट्स पे लीड कर रही थी PTI। सेम सिचुएशन 2024 में भी थी। और मरियम औरंगजेब साहिबा, अब उन्हें इस बात पे एतराज है कि 10 to 15 के ऊपर क्यों आपने ये परसेप्शन बिल्ड कर दिया, जबकि खुद 2013 में
इतनी ही सीट्स के रिजल्ट्स के ऊपर या परसेंटेज के ऊपर आपने भी विक्ट्री स्पीच वो अपनी आके अनाउंस कर दी थी। लेकिन एक और चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये भी कि अब ये हर चीज के ऊपर अब बात कर रहे हैं, लेकिन जितनी देर रिजल्ट्स डिले रहे, पीपल्स पार्टी ने भी चलें जैसे भी धीमा धीमा ही सही कहा कि नहीं आने चाहिए, बाकी जमातें भी कह रही थी, पीटीआई तो खैर बहुत शोर मचा रही थी, लेकिन पीएमएलएन की तरफ से कोई स्टेटमेंट ऑफिशियली नहीं आया कि जी रिजल्ट्स दें। मतलब ऐसे मौकों के ऊपर उम्मीदवार दरवाजों से जाके चिपक जाते हैं कि रिजल्ट दें हमारे, किस तरह एक घंटा रुके, वो तो बल्कि उसको जस्टिफाई करते हुए नजर आए। और एक और इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि जब मोबाइल फोन सर्विस बंद भी हुई थी तो सब कैंडिडेट्स और जो मुख्तलिफ जमातें थी उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि ये नहीं बंद होनी चाहिए भाई, लोग कैसे पोलिंग स्टेशन पहुंचेंगे और प्रॉब्लम होगी। लेकिन उस वक्त भी पीएमएलएन ने इसको कोई इसके ऊपर रिएक्शन नहीं दिया था। और उसके बाद मैं अभी कल सुन रही थी अब भी क्या समीना कोई नहीं पूछेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आपने अब तक रिजल्ट क्यों नहीं दिया, आपने कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बंद किए थे, और उसके बाद एक खास ट्रेंड और एक खास तरफ फायदा पहुंचता हुआ नजर आया। समवन हैज टू आस्क देम एंड उनको जवाब भी देना है। और ये ऐसे बस भूल आगे आगे चले जाए। लार्जेस्ट पार्टी भी खुद को डिक्लेयर कर रहे हैं और फिर आप ऐसी चीजों पे क्वेश्चन तक नहीं कर रहे हैं कि भाई क्यों रिजल्ट डिले हुए, अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, क्यों नहीं उस वक्त ये किया। तो आप थ्रू आउट उनका जो खुद पीएमएलएन का कैरेक्टर है, वो काफी रोल जो है उनका बड़ा सारा इसमें सस्पिशियस सा है और उसमें दायरा कोई क्वेश्चन। लेकिन कोई तो उनसे पूछे। आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं हमारे साथ, बाकी पैनलिस्ट भी हैं। भट्टी साहब सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। मतलब यूं लग रहा है कि जैसे सारों ने सोचा है कि यार ठीक है जो हुआ हुआ, इसको तो जो है ना वो कलीन के नीचे फेंको, कूड़े को साइड पे करो, चलो आगे चलते हैं, मिट्टी पाओ आगे चलते हैं। और अब कोई पूछने वाला नहीं जी। अच्छा, भट्टी साहब की तरफ भी जाते हैं, लेकिन मीनवाइल स्टूडियोज में हमें फरिया इदरीस साहिबा ज्वाइन कर चुकी हैं। शहजाद हुसैन भट्ट साहब ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ ही हैं। फरिया, वैसे डू यू थिंक, अब मैं देख रही हूँ जनरली एक ऐसा वो नज़र आ रहा है जैसे सब लोग इस चीज़ के लिए मेंटली खुद भी प्रिपेयर हो रहे हैं या दूसरों को भी किसी हद तक कर रहे हैं कि जो हो गया सो हो गया, भागे रिजल्ट, चलो भाई अब इसको तस्लीम कर लो, जैसी तैसी भी गवर्नमेंट बन रही है बनने दो। तो ये आपको इतना ईजी लग रहा है कि इस तरह इन सब चीज़ों को अंडर द कारपेट करके आप आगे बढ़ जाएं? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं समीना कि एक पूरी कोशिश शुरू हो गई है जिसपे मैं समझती हूँ बड़े नामी ग्रामी हमारे एनालिस्ट भी शामिल हैं जो कि तज्जिए इस किस्म के दे रहे हैं कि बस अब तो यही हुकूमत बनेगी, अब तो यही सेटअप है, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, लेट्स जस्ट मूव ऑन। लेकिन देखिए पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है, आप बार बार ये कहा जाता है कि हर इलेक्शन ही ऐसा होता है, हर इलेक्शन ही ख़राब होता है, मगर हम ख्वाहिश तो कर सकते हैं कि जहाँ पे बेहतरी हो सकती है। आप देखें प्रेसिडेंट साहब की ट्वीट, आई डोंट नो आपने अभी शायद डिस्कस की है गालिबन, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम इसीलिए मशीन्स की बात करते थे, 5 मिनट के अंदर आ जाना था रिजल्ट। और उसको क्या कहा जाता था कि जी प्रॉब्लम्स होंगी, डिस्क्रिपेंसीज होंगी। आई डोंट नो, आई एम नॉट सपोर्टिंग कि मशीन्स ही तरीक़ेकार हो, इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो भी तरीक़ेकार हो, ऐसा हो कि ये जो प्रॉब्लम्स लोगों को हुई हैं। अभी मैं एक बात करी थी कैंडिडेट से जो जीत गए हैं आज़ाद, लेकिन उनकी फैमिली पिछले कई महीनों से कभी किसी के घर में थी, कभी किसी के घर में थी, जो प्रॉब्लम्स हुई, घर में रेड हुई, मुख्तलिफ मामलात हुए। अब वो जीतने का जो तरीका, उन्होंने मुझे पूरी एक स्टोरी सुनाई है, उन्होंने उनकी फैमिली ने, वो किसी भी तरीके से किसी थ्रिलर से कम नहीं है कि किस तरीके से फॉर्म 45 एक्वायर किए। आधी फैमिली एक जगह लगाई हुई थी, आधी फैमिली एक जगह लगाई हुई थी, बहन और पता नहीं किसी और के नाम के थ्रू भी उन्होंने पेपर्स जमा कराए हुए थे, हमें नहीं दे रहे। नंबर ऑफ स्टोरीज, एक छोटी 3 बजे तक वो लोग वहां बैठे, एक छोटी सी सिर्फ इसके अंदर मैं एडिशन करना चाहता हूं, अब यही से इसको कंटिन्यू करेगा। ये थ्रिलर फिल्म नहीं रही है, हॉरर फिल्म है। हॉरर, ये आप ठीक कह रहे हैं, हॉरर लिटरली, एंड दे हैव डन इट। वो कहती है कि जी 2:30-3 बजे तक तो सवाल ही नहीं था कि कोई सो जाए। और छोटे बच्चे भी जो 18 से छोटे भी बच्चे हैं, 12 साल के, 13 साल के, उनकी भी ड्यूटियां लगाई हुई थी कि आप इधर जाएं, आप उधर जाएं। और जो असल में कॉन्टेस्टेंट हैं वो बेचारे तो मंजर आम पे ही नहीं आ रहे थे कि कहीं मैं गायबी ना हो जाऊं। और अब जीतने के बाद भी, अच्छी लीड से जीतने के बाद भी वो नहीं आ रहे मंजर आम पर, कि उन्हें डर है कि कहीं मुझे मोहब्बत में कोई और पार्टी ना ज्वाइन करनी पड़ जाए। तो ये एक सिचुएशन आपको नजर आ रही है। हाउ कैन वी इग्नोर इट? हमें क्या फिर देखिए एक और चीज भी है जो मैं इसमें आपसे इसको यूं भी डिस्कस करना चाहिए
कि एक चीज होती है कि भाई ठीक है 2-4 सीटों पे कुछ ऊंच नीच हुई है, लेकिन उससे ओवरऑल ये फर्क नहीं पड़ा कि गवर्नमेंट कौन बना रहा है कौन नहीं बना रहा। बाय एंड लार्ज जो पोजीशन रहेगी ऑलमोस्ट वो वही रहेगी, ठीक है। फिर तो एक अलग बात होती है कि भाई अगर 2-3 सीटों के रिजल्ट रुके हुए हैं या नहीं आए या कंट्रोवर्शियल हैं तो चलिए भी मूव ऑन, वो बाद में मामला देखते जाएंगे। जी, लेकिन यहाँ का मेक एंड ब्रेक डिफरेंस है, जो सूबाई सीट का बता रही है मुझे, उधर ही उनके अंडर वो जीत रही थी, लेकिन अब नंबर 4 जीत गए हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि नंबर 2 जीते, और हमने देखा नंबर 2 20-30,000 के मार्जिन से भी जीत गए, लेकिन जब नंबर 4 आ जाते हैं और बाकी नंबर 2-3 भी परेशान है इस वक्त, तो ये काफी एज वेल लाफिंग एट इट, राइट। लेकिन मेरा ख्याल से कम एक रिपोर्ट जरूर कंपाइल होनी चाहिए कि एग्जैक्टली कितने हल्के हैं और कौन इससे इफेक्ट हो रहा है। देखिए, जो अगर फॉर्म 45 की बेस के ऊपर पीटीआई क्लेम कर रही है, वो ये कह रहे हैं कि हम यानी 170 जीते हैं नशिस्तें, तो अगर उनकी बात को मैं जस्ट एक फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट बात कर रही हूँ, चलिए वो मेरा ख्याल है ओवरऑल उनका ये कि 170 हम जीते हैं, लेकिन जो फॉर्म 45 वाला उनके पास पूरे प्रूफ्स हैं, उसमें उसके मुताबिक वो आपने बताया 154 क्लेम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर हम रफली कह लें कि 100 उनके पास इस वक्त अगर सीट्स हैं, दैट मींस के एटलीस्ट 50 to 55 सीट्स ऐसी हैं जिनके बारे में वो उनका क्लेम है कि उनके पास प्रूफ्स के साथ, ऐसी 10 प्रूफ्स के साथ वो कह रहे हैं कि वो और अगर हम इसको कनेक्ट कर लें, जिस रात हम ट्रांसमिशन कर ही रहे थे यहाँ पर और जब प्रोजेक्टेड रिजल्ट्स आ रहे थे, उस वक्त नंबर ऑफ सीट्स क्या था और फिर जो चेंज हुए, क्या वो भी उतना ही डिफरेंस बनता है जिनके ऊपर बाद में तब्दीली आई है। सो प्योर मैथ है, जैसे कि पहले भी अकबर ये कहे थे कि ये मैथ बड़ा ज्यादा फोर फ्रंट पे रहा है सिलेक्शन में। अगेन ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये इसको जरा there is a method in this madness. There is a method, absolutely there is a method in this madness. और वो उसी प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन भी एक ही समत के अंदर है ना, खूबसूरती ये है।